हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आज के वीडियो में हम नो मेकअप लुक करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी इजी सिंपल स्टेप्स। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन आवर फेस। तो मेरा फेस ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। सो वी आर गोइंग विथ मॉइस्चराइजिंग। आप किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट होती हो। यहाँ पे मैं बहुत ही अफोर्डेबल निविया क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ एनी क्रीम ऑनेस्टली, विच एवर यू लाइक। इन केस आपकी स्किन ड्राई हो रही है समर्स में भी, तो जस्ट ट्राई टू एक्सफोलिएट योर स्किन बिफोर डूइंग मेकअप। डेड स्किन है तो वो मेकअप को आपका थोड़ा सा रफ एंड केकी दिखा सकती है। बट सिंपल स्टेप, जस्ट मॉइस्चराइज योर फेस। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ प्राइमर क्योंकि मुझे ओपन पोर्स हैं, बट आप इस स्टेप को मिस कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव ओपन पोर्स। आई एम गोइंग विद इट ताकि मेरा जो मेकअप है वो यहाँ पे स्पेशली जहाँ पे मुझे ओपन पोर्स है वहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ लगे। Again, if you don't have open pores, just skip this step and and follow the next step. Just pushing it into my pores here. And that's it. पोर मिनिमाइजर प्राइमर आपको पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। wherever you have open pores सिर्फ वहाँ पे लगाना है। बट हाँ, नो मेकअप लुक में क्योंकि आप हाई कवरेज नहीं करोगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे भी आपको इशू एरिया है उसको आप कवर करें। लाइक पिगमेंटेशन है तो उसको प्रॉपरली कवर कर लें, ओपन पोर्स हैं तो उसे प्रॉपरली कवर कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो विद द लाइट कवरेज फाउंडेशन एंड नॉट हाई कवरेज। Now I'm going to go with little bit of coverage for my pigmentation, जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप उसे कवर करें नो मेकअप लुक में भी, ताकि आपका जो स्किन है वो इवन लगना चाहिए। दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मेकअप लुक। इफ़ यू अप्लाई ब्लश, हाईलाइटर, contouring, all that is different thing, but the base of no makeup look is that your skin should look kind of even and smooth. So let's just try to achieve that. That's it. Okay, so I'm going to cover again, this is MAC palette. आप किसी भी orange color का use कर सकते हो to cover your pigmented areas. So for pigmentation I'm just doing little bit of coverage here जहाँ पे मुझे थोड़ा सा dark area है, just spreading it out. नॉट अलॉट, आई एम गोइंग विथ अंडर आई बिकॉज अभी तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ही खतरनाक स्टेज में है। नॉट स्लीपिंग, आई वॉज बिंज वॉचिंग अ सीरीज और उसकी वजह से आई हैव गॉट डार्क सर्कल्स। ओके, सो फोरहेड फॉर द टैनिंग पार्ट, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। नाउ यू कैन गो फॉर एनी डार्क कंसीलर शेड जो इसको न्यूट्रलाइज करे ऑरेंज कलर को। ओके, सो लेट्स गो विथ, आई एम गोइंग विथ दिस शेड। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ यू हैव टू बी क्विक ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे मेकअप की तरह। जस्ट काइंड ऑफ स्प्रेड इट, न्यूट्रलाइज योर ऑरेंज शेड। ओके, आप किसी भी कंसीलर एंड कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग दिस पैलेट, इट्स कन्वीनियंट टू यूज़, बट यू कैन यूज़ एनी पैलेट विच एवर यू लाइक एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको हल्का सा ब्लेंड कर लें। ओके, एंड विल डू वेरी नाइस प्रिटी आई मेकअप फॉर दिस नो मेकअप लुक, जो बहुत ज़्यादा दिखेगा भी नहीं बट एट द सेम टाइम लुक वेरी नाइस। ओके, सो अगर आप कम प्रोडक्ट लगाएंगे आपको उसको ब्लेंड करने में भी कम टाइम लगेगा। अगैन फॉर दिस नो मेकअप लुक विच विल हेल्प यू टू अचीव अ गुड इवन स्किन फिनिश, द बेस शुड बी गुड, राइट। नाउ फॉर फाउंडेशन आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन का नहीं यूज़ करें, अदरवाइज वो प्रॉपर मेकअप लगने लगेगा। जस्ट गो फॉर एनी लाइटर फाउंडेशन
and you can just apply a thin layer of it and not a lot of it. Okay, so let's choose our foundation for today. And yeah, another thing is you can use a highlighter, liquid highlighter, not the powder one, क्योंकि powder one में shimmer particles होते हैं और वो फिर वो आपको नो मेकअप लुक नहीं देगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट यूज़ अ लिक्विड हाईलाइटर. ये मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, and this will give you a glass skin finish, and just spread it on these area wherever you want that reflection to come. Again, this is an easy step. Just take your liquid highlighter and apply wherever you want. ओके, सो एज आई सेड, नो मेकअप लुक के लिए हमें बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपका मेकअप बहुत ही ऑब्वियस लगेगा. सो आई एम गोइंग विद द लाइट कवरेज फाउंडेशन. ये बहुत ही थिन फाउंडेशन है विच यू सी नाउ. ये कलर पॉप का फाउंडेशन है एंड द शेड इज़ light 50 warm W. So I'm taking just little bit, this much. Okay, now I'm gonna spread using the same brush on my face. Okay, let's take little bit more. Now we'll use sponge to blend it. उससे आपको बहुत ही natural coverage मिलती है. And because we are using a thin layer, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. You just need to quickly blend it. आई मेकअप हमें बहुत ही सॉफ्ट रखना है इस लुक के लिए. सो आई एम जस्ट गोना यूज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कंसीलर अगैन ऑन माई eyelid area. I'm using the same shade, the neutralizing one, and just spreading it on my eyelid area. Okay, blend it using the same sponge. सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है. इसमें आप ये जो शेड देख रहे हो वाइट वाला, आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट ऑल ओवर माई आईलिड. नो मेकअप लुक में आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो नहीं चाहिए. यू जस्ट वॉन्ट to give little bit of color to your eyelid area. That's it. So I'm spreading it all over this eye area. Now again I'll use a very light peach shade to give that pigment to my eyes, ताकि वो बहुत ज़्यादा आई शेडो टाइप भी नहीं लगे, but at the same time my eyes have some pigment, some color on it. So you can see I'm using this peach shade, very light one. Using single brush, just spread out. Done. Okay, we are going to use mascara, and let me share this amazing mascara with you. This is from Cutie Beauty.
और इसका ये वाला जो साइड है, it's very thin, you see, so it gives you a very natural uplift for your eyelashes, just little bit like this. So what you have to do is just pull it up. Okay, so to give our eyes little bit of effect, I'm going to use a brown color here and using a smudging brush. For example, let's take this palette जो हमने white के लिए use किया था. I'm taking this dark brown color, taking a very small head brush. अब क्योंकि इसमें पिगमेंट पाउडर ज़्यादा है, राइट, सो जस्ट टैप इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड फर्स्ट. अब इसमें कम रहा है, उसके बाद अब इसको सिर्फ कॉर्नर में नीचे नीचे तो सी अगर हम आईलाइनर लगाते हैं तो प्रॉपर उससे मेकअप लगने लगता है, मतलब लाइक यू हैव पुट ऑन समथिंग, राइट. एट द सेम टाइम इफ़ यू यूज़ काजल, वो कई बार बहुत स्मज होके इट गिव्स अ मेसी लुक, लाइक नॉट वेरी क्लीन लुक. सो इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज़, जैसे हमने काजल को यूज़ किया टाइट लाइन में, वाटर लाइन में, उससे आपकी आइज़ को वो इंटेंसिटी भी मिलेगी जो अदरवाइज मिलती है. यूज़ अ पीच शेड ऑन योर आइज़, दैट विल गिव गुड पिगमेंट टू योर आइज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टोन. उसके नीचे हम वाइट पिगमेंट का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. पर्सनली आई हैव लव्ड इट रिसेंटली. एंड देन यूज़ अ ब्राउन आई शेडो पिगमेंट जस्ट बिलो, एंड आप फिंगर का यूज़ करके भी उसे स्मच करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू हैव स्मॉल हेड ब्रश लाइक दिस वन, तो आप फिर उसका यूज़ कर सकते हो to give your eyes that kind of look. Okay, now I'm going to go with a very nice lip shade. ये है Love Child Masawa का. And if you're going for, again, no makeup look, this is one of the perfect shade you can have. So it's peach kind of peach brown, I don't know what to call it, but yeah. Now again, you can definitely define your lips if you want to, or you can just directly apply like this. That's completely your choice, whatever you want to do on that particular day. Yeah, but yeah, go for shade something like this, which gives you a natural no makeup look. आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आपने eyebrows को बहुत fill किया हुआ है. So what I would do generally is I'll take this and the brown powder thing, not the gel one, because gel से बहुत clearly लगने लगता है that you have something on your eyebrows. So I'll use my same eyeshadow powder, spread it on the back of my hand first. When it becomes light, then I'll go and just fill it in the same shape, natural shape. And even if you have too much product, you can just use in between and then use towards the end or start. Like this. And here we are. This is our no makeup look, and I hope you liked it and you will try it out. And if you did like it, then subscribe to my channel. And that's it. I hope to see you soon, guys. Thank you. Bye.